आज हमारे यहाँ एक ऐसा फ़िरक़ा बना जिसने सबसे ज़्यादा तौहीद का प्रचार किया कि नहीं, हर चीज़ शिर्क है, सिर्फ तौहीद को मानो। और सबसे ज़्यादा तौहीद की उन्हीं मकतब की बुनियादें खोखली हैं। कुछ लोग मेरे जुमलों में पहुँच रहे हैं, मैं इशारों में बहुत सी बातें कह रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, शनाख्त बताने लगा हूँ दीन की। कुछ लोग अगर जो पहुँच रहे हैं उन्हें सलाम है। सबसे ज़्यादा जो कह रहे हैं ना, अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह कहो, और सब शिर्क है, ये बिदअत है, ये सब कुछ ना किसी और को पुकारना बिदअत है। सबसे ज्यादा तौहीद की बुनियादें जो खोखली हैं, अब पहुंच रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा तौहीद की बुनियादें उन्हीं की खोखली हैं, यानी तौहीद उन्हें समझ ही नहीं आए। जो अहले बैत को छोड़ के तौहीद को समझेगा, पहुंच रहे हैं। मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ, मेरा ये खमसा इसी मौजू पर रहेगा, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। आज मेरी तमहीद को मुझे आज पेश करना है। अज़ीज़ान गिरामी, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद को छोड़ने के बाद तौहीद समझेगा, उसे तौहीद समझ नहीं आएगी, कुछ और समझ में आएगा। अज़ीज़ान गिरामी, तौहीद मौला अली के खुतबों के बगैर अगर कोई समझ जाए तो समझो कुछ और ही समझा है, ये अल्लाह को नहीं समझा है। अज़ीज़ान गिरामी, तौहीद पाई जाती है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के मकतब में जनाब सैयदा बताएंगी तौहीद क्या है। जुमलों पे गौर कीजिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज कई अफराद, मौला अमीर एक बहुत बड़ा मौला का जुमला है, इसको सोने के पानी से लेके के हर जगह लगा दें, पाकिस्तान में खास तौर से मौला के जुमले को कि जो चाहता है वो लोगों की इस्लाह करे, फल यब्दा बिनफ्से, वो अपने नफ्स से शुरू करे, वो पहले अपनी इस्लाह करे। इस्लाह का लोगों ने डंडा उठा लिया, मैं सबकी इस्लाह करूंगा, मैं सबको तौहीद समझाऊंगा, पहले खुद तौहीद तो सीख लो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, अगर जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, अब आइए जरा, मैं जहां पे ले जा रहा हूं, अब हर मकतब की, हर मजहब की कुछ चीजें पहचान होती हैं। अहले बैत के मकतब की 4 चीजें पहचान है। अगर सुनना पसंद फरमाएंगे, मेरा ये मौजू यही मेरा खमसा रहेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये जो इस्लाम खालिस है, इस्लाम मोहम्मदी है, इस्लाम अहले बैत है, 4 अकीदे, 4 चीजें इसकी पहचान है। पहला गदीर, जो पहुंच रहे हैं, इस्लाम की पहचान, कुरान की पहचान, अल्लाह की पहचान, रसूल अकरम की पहचान है गदीर। पहली पहचान गदीर। दूसरी पहचान करबला। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जिए सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे हैं। पहले गदीर, दूसरी करबला, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान शब कद्र, कुछ लोग पहुंच गए। तीसरी पहचान शब कद्र। चौथी पहचान नीमा शाबान, तवज्जो, चौथी पहचान नीमा शाबान। गदीर यानी विलायत, गदीर यानी विलायत अली, विलायत अहले बैत। करबला यानी हुसैनियत। शब कद्र यानी कुरान। नीमा शाबान यानी महदवियत। 4 चीजें पहचान है तशय्यो की। इन 4 अकीदों के बगैर अहले बैत का दीन कोई नहीं समझ सकता। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं, खूने जिगर पेश कर रहा हूं। 4 अकीदे तशय्यो की बुनियाद हैं, 4 दीवारें हैं। इन चारों के मैंने नाम बता दिए। चारों अकीदों की बुनियाद का नाम है फातिमा। पता नहीं पहुंच रहे नहीं, अब पहुंच गए। आप जानते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं कि मैं यहां पे कुछ मतालिब अय्याम फातिमिया के लिए नए तैयार करूं। अज़ीज़ान गिरामी, चारों अकीदों की, चाहे गदीर हो यानी विलायत हो, चाहे हुसैनियत हो, चाहे कुरान हो, चाहे महदवियत, सबकी बुनियाद, सबकी असास, सबकी जड़, इन चारों की जड़ है हजरत ज़हरा। आइए जरा आज गदीर से मुतालिक पेश कर दूं। गदीर है शनाख्त इमाम, मारिफत इमाम, मारिफत विलायत, मारिफत अली इब्न अबी तालिब। जिसे देखिए, मैं जुमला कहने वाला हूं, फिर मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं बोले, खामोश रहे या परेशान होगा, मैं वजाहत करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बगैर गदीर के किसी का कलेमा कबूल ही नहीं है।
आप लोग तो परेशान हो गए। जो गदीर को नहीं मानता उसका कलमा मशकूक है, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मशकूक है, उसका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मशकूक है। आप लोग परेशान है, मैं और परेशान कर रहा हूं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, सवाल चले बल सादा से अल्फाज में पेश कर देता हूं। कोई आदमी कहे परवरदिगारा मैं तुझे मानता हूं, अल्लाह मैं तुझे मानता हूं, तेरे मोहम्मद को नहीं मानता, तो अल्लाह क्या कहेगा? बड़ा अच्छा आदमी है तू, तेरी तौहीद कबूल है, ऐसा ही मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह चाहिए था। क्या अल्लाह ऐसा कहेगा? नहीं, ऊंची आवाज से कहें। अल्लाह क्या ऐसे की तौहीद कबूल करेगा, ऐसे का ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करेगा जो अल्लाह के हबीब का इनकार कर दे? नहीं, अल्लाह कहेगा खबरदार, ला इलाहा इल्लल्लाह तब तक कबूल नहीं जब तक तू मोहम्मद रसूलुल्लाह न माने। कुछ लोग पहुंच गए, सलाम उन पे जो पहुंच गए। अल्लाह उसकी तौहीद कबूल नहीं करेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, जो पैगंबर का इनकार करके अल्लाह के पास जाए, अल्लाह उसे धकेलेगा, खुद उस पे लानत करेगा। मेरे हबीब का इनकार करके किस मुंह से मेरे पास आया? अरे ये कायनात मैंने हबीब की मोहब्बत में बनाई है। तवज्जो। और अगर कोई कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह और कहे अली को नहीं मानता, अब पहुंच गए आप जी। हैदरी हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिरा? अब मेरी बात वाज़ेह हो रही है ज़ाने गिरा में? भाई साथ साथ चलते रहिएगा। कई अफराद वो क्या करते हैं, अब मुझे अंग्रेजी की सलाह जहन में आ रही है, उर्दू की कोई मुहावरा जहन में नहीं आ रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं जंप द गन, कि एक आदमी जो है वो आपको बात शुरू करें वो पहले ही आखिर तक पहुंच जाए, इसे कहते हैं टू जंप द गन, सबकत ले जाना। ये अभी आप कह रहे हैं भाई पहले पहली बात तो समझ, नहीं नहीं मैं आखिरी बात तक पहुंच गया हूं। ये जो जरूरत से ज्यादा तेज लोग बनने की कोशिश करते हैं ना, आपको नहीं पता मैं अल्लाह से डायरेक्ट हूं। अल्लाह कहते हैं डायरेक्ट आने वाले पे लानत। पता नहीं लोग हैं या नहीं है जो पहुंच रहे उन पे सलाम। अल्लाह कहता है खबरदार डायरेक्ट ना आना, मेरा हबीब लाएगा। जो पहुंच रहे उन पे सलाम। अल्लाह कहता है तुम्हें मेरे पास मेरा हबीब लाएगा, तो सारे पहुंचेंगे हबीब खुदा के पास। पैगंबर सलाम फरमाएंगे खबरदार मेरे पास भी डायरेक्ट ना आना, अली के पास जाओ, अली लाएगा। एक जुमला सख्त हदीस नबवी न होती मैं इस अंदाज से पेश ना करता। हबीब खुदा फरमाते हैं, शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, मन सब्बा अलियन फकत सब्बनी, जिसने अली को गाली बकी उसने मुझे गाली बकी, जिसने मुझे गाली बकी उसने अल्लाह को गाली दी। अल्लाह को गाली बकने वाला रजी अल्लाह हो सकता है? नहीं है मजमा क्या भाई? अल्लाह को भाई पैगंबर दरजात बता रहे हैं, तवज्जो, डायरेक्ट ना जाना। पैगंबर फरमा रहे हैं जो अल्लाह को गाली दे, तवज्जो। उससे पहले क्या फरमा रहे हैं? अगर किसी ने मुझे गाली बकी तो उसने, लेकिन जिसने अली को गाली बकी उसने मुझे, यानी अल्लाह को गाली बकने वाला लानती नहीं है जो अली को गाली बके। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिरा? भाई जहन में रखिएगा, अय्याम फातिमिया मेरा मौजू है, सारे मजमे की तवज्जो जिस मोहब्बत से देख रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी दरजात हैं, ये मैंने सिर्फ एक हदीस पेश की है, सिर्फ एक हदीस, ऐसी कई हदीस हैं। मन हारब अली, तवज्जो, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। अभी भी नहीं है मजमा, चाहे वो मर्द हो।
भाई चलते रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो जुमले पेश कर रहा हूं, मैंने कहा ना 4 चीजें पहचान है, 4 चीजें पहचान है तशय्यो की, अहले बैत के मकतब की। उनमें पहली है गदीर, और गदीर की बुनियाद है खातून जन्नत। अब मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं गौर कीजिएगा, खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा अमीनी नाम सुन रखा है, अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी। अमीनी 1970 में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने किताब लिखी है अल गदीर, 20 जिल्दों पे, 11 जिल्दें छपी हैं, 9 जिल्दें अब तक छपी नहीं। तो इनकी किताब का नाम है अल गदीर फिल किताबे व सुन्नत वल अदब। इन्होंने गदीर के वाक़े को साबित किया किताबुल्लाह से, सुन्नत नबवी से और शौरा के कलाम से। उस जमाने में इतने शौरा ने गदीर पे कसीदे कहे हैं, तो कुछ तो हुआ है ना गदीर में। जो लोग पहुंच रहे हैं, तवज्जो भाई, मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, मजमा मेरे साथ रहे। अल्लामा अमीनी ने पूरी दुनिया में सफ़र किया, हिंदुस्तान गए, लखनऊ गए, पूरी दुनिया में सफ़र किया कि मैं जहाँ जहाँ लाइब्रेरियाँ हैं मैं वहाँ से जाके किताबों से मतालिब निकाल के गदीर के वाक़े को साबित करूँगा। जामिअतुल अज़हर गए, वहाँ पे जब गए तो बड़े बड़े जय्यद मुफ्ती सब जमा हो गए। शेखुल अज़हर जो सबसे बड़ा ग्रैंड मुफ्ती कहलाता है, मुफ्ती आज़म शेखुल अज़हर, शेखुल जाम, उन्होंने दावत दी कि भी खाना हमारे साथ खा लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके जो किताब खाने हैं ना उन्हें छानने आया हूँ, 6-7 महीने 11 महीने जितना रहूँगा, मुझे लाइब्रेरियों में रहना है, किताब खानों में रहना है, मुझे खाने से मतलब नहीं। कहा नहीं, एक ज़रा सबका तारुफ हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, मैं सारे जितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं सबको बुला लूँगा। कहा एक शर्त पे आऊँगा, आप कोई सवाल ना करें, मैं यहाँ अकेला हूँ, आप लोग सवाल करेंगे, मैं बाज नहीं आऊँगा। अगर सवाल हुआ तो फिर मैं जवाब ऐसा दूंगा फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो बेहतर है कि आप मुझे ना बुलाएं खाने पे। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाएं खाने पे। आ गए खाने पे। कहा सवाल नहीं होगा, मैंने सबको कह दिया है, कोई सवाल ना करे, ये हमारे मेहमान हैं, इन्होंने शर्त रखी है कोई सवाल ना करे। खाना शुरू होने से पहले एक मुफ्ती साहब ने कहीं सवाल कर लिया, ये बताइए अली अफजल थे या किसी और का कोई नाम लिया होगा? अल्लामा अमीनी बुजुर्ग थे, उन्होंने फ़ौरन पलट के शेखुल अज़हर से कहा भाई मैंने तो पहले ही शर्त रखी थी कि सवाल नहीं होना चाहिए। तो कहने लगे कि चलें एक सवाल हो गया, आप जवाब दे दीजिए। तवज्जो, उन्होंने कहा कि ठीक है, सवाल का जवाब दूंगा। 80 से ज़्यादा जो यहाँ मुफ्ती हजरात बैठे हैं, मेरा सबसे एक ही सवाल है, हाँ या ना में जवाब देंगे, हाँ या ना, बस एक सवाल है। ये जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस लिखी है रसूल अकरम की कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही फ़कत माता मीततल जाहिलिया, जो भी अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा है। तवज्जो, जहालत की नहीं, जाहिलियत यानी ज़माना जाहिलियत की। तवज्जो, यानी प्री इस्लामिक दौर में मरा, पैगंबर के दौर से जो पहले का कुफ्र का दौर था वो वाली मौत मरा। जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा उसे ईमान पे मौत नहीं आई, कुफ्र पे मौत आई है। अल्लामा अमीनी ने कहा बस ये बता दीजिए हाँ या ना, ये हदीस मुस्तनद है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद अहमद में लिखी है, क्या मुस्तनद है? एक हाँ या ना। पहले ने कहा मुस्तनद, हाँ हाँ हाँ। जब 84-85 बुजुर्ग मुफ्तियान ने सबने कह दिया कि हाँ ये मुस्तनद है, तो उन्होंने कहा अच्छा बस मैं अभी जवाब दे देता हूँ कि आपने सवाल किया अली अफजल है या कोई। ये बताइए कि अली के जमाने में थी फातिमा ज़हरा, क्या हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने जमाने के इमाम की मारिफत थी या नहीं? आप लोग तो परेशान हो गए। उन्होंने ये सवाल किया, पहले मुफ्ती साहब की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा मुझे कहीं पहुंचना था, मैं इंशाल्लाह कल मिलूंगा आपसे लाइब्रेरी में किताब खाने में। वो उठे, दूसरा करते करते 80 से ज़्यादा सब मुफ्ती उठ गए। मुफ्ती आजम ने कहा आपने सारा खाना खराब कर दिया, इतना एहतमाम किया गया था, कोई एक नहीं रुका, आपने ऐसा जवाब दिया। कहा मैंने तो पहले ही कहा था सवाल ना करना। अब आइए जरा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, मेरा मौजू क्या है? हजरत ज़हरा। मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सैयदा जिस जमाने में थी वहां कौन कौन लोग मौजूद थे? पैगंबर की हदीस है जो अपने जमाने के इमाम को ना पहचाने वो कुफ्र की मौत मरा। अब सारे आलम इस्लाम से सवाल है, बताइए रसूल खुदा की एक ही बेटी थी,
वो किसे अपना इमाम मानती